कक्षा 12 गणित के अगले वीडियो में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने डोमेन और रेंज को भली भांति समझा था। उसके बाद से हम त्रिकोणमितीय फलनों के इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ने के लिए हमने कुछ प्राइमरी नॉलेज प्राप्त किए थे। आज हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में एकैकी और आच्छादक वन फलनों को कैसे हम प्राप्त करेंगे ये देखना है। और हमको ये क्यों देखना है, हमको इसलिए देखना है क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी फलन जब तक एकैकी व आच्छादक नहीं होगा तब तक हम उसका प्रतिलोम फलन नहीं ज्ञात कर सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि फलनों को एकैकी व आच्छादक होना ही पड़ेगा प्रतिलोम फलन को ज्ञात करने के लिए। तो आपको बताया गया था, इसे मान लीजिए y बराबर साइन x कोई फंक्शन है। तो ये y बराबर साइन x कोई फंक्शन है। आप जानते हैं कि इसमें जो x है एक वेरिएबल ये है, दूसरा वेरिएबल ये है। ये कहलाता है x की वैल्यू जो हम रखेंगे तो x के जो मान मिलेंगे वो डोमेन होंगे और साइन x का जो टोटल मान होगा अर्थात जो y का मान होगा वो कहलाएगा रेंज। तो यहाँ पर अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, यानी y का मान आएगा 0। यदि x बराबर हम पाई रखते हैं तो हमको y की वैल्यू मिलेगी 0। अगर हम x बराबर 2 पाई रखते हैं तो इस सिचुएशन में भी y की वैल्यू मिलेगी 0। अगर हम x की वैल्यू माइनस पाई रखते हैं तो इस सिचुएशन में भी y की वैल्यू 0 मिलेगी। अगर हम x बराबर पाई बाई 2 रखते हैं तो इस सिचुएशन में y की वैल्यू मिलेगी 1। अगर हम x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 लेते हैं तो y की वैल्यू मिलेगी -1। अब देखिए इस पे थोड़ा इसको हम ध्यान से देखें तो x की वैल्यू 0 पर भी इसका टोटल मान 0 है, 2 पाई पर भी टोटल मान 0 है, पाई पर भी टोटल मान 0 है और माइनस पाई पर भी इसका टोटल मान 0 है। यानी y बराबर साइन x डोमेन के 0, पाई, 2 पाई और माइनस पाई 4 मानों पर यह वैल्यू 0 दे रहा है। तो 4 मानों पर 0 दे रहा है तो यहाँ पर अगर हम डोमेन और रेंज को बना के मैपिंग ज्ञात करें तो आप देख रहे हैं कि 0 रखें, पाई रखें, 2 पाई रखें, चाहे माइनस पाई रखें, इस सब पे वैल्यू हमको क्या मिल रही है 0। इस पे भी 0, इस पे भी 0, इस पे भी 0 और इस पे भी 0। तो हम देख रहे हैं कि इधर 4 वैल्यूज हैं और चारों वैल्यूज पे रिजल्ट 0 आ रहा है। ऐसा जो फलन होता है यह कहलाता है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी फलन का हम प्रतिलोम फलन तब तक नहीं ज्ञात कर सकते जब तक वो फलन 1 और आंटो न हो, यानी एकैकी हो और आच्छादक हो। एकैकी का मतलब 1 का 1 से संबंध हो। यहाँ पर 4 का संबंध 1 से है, एकैकी में 1 का 1 से संबंध होता है। आंटो का मतलब होता है कि इधर वाला यह जो सेट है ये पूरा मैप्ड होना चाहिए। तो हम इसमें देख रहे हैं y बराबर साइन x से कि कई वैल्यूज की एक ही वैल्यू मिल रही है, इसलिए यह फलन एकैकी फलन नहीं है। आज जब एकैकी नहीं होगा तो हम इसके प्रतिलोम को ज्ञात नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यह है कि जो साइन फलन होते हैं, साइन फलन का जो प्रांत होता है वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यानी कहने का मतलब यह है कि जो साइन फलन होता है उस साइन फलन का जो प्रांत होगा वो सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। मतलब इस x की जगह पे कोई भी रियल नंबर आप लिख देंगे तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगी। यानी कि x जो यहाँ पे x लिखा हुआ है, इस x के जगह पे आप कुछ भी रखेंगे तो y का एक निश्चित मान मिलेगा। इसलिए प्रांत में सब होंगे। और प्रांत में कौन वैल्यू नहीं होगा? प्रांत में हम उस वैल्यूज को नहीं लेते हैं जिस पर फलन का मान अपरिभाषित हो जाए।
तो यहाँ पर कुछ भी रखेंगे तो y का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, इसलिए x की जो वैल्यूज होगी वो सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। और इसका जो परिसर होता है साइन फलन का, इसका परिसर वो होता है -1 और 1। -1 और 1 का मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। यानी x का कोई भी मान आप लेंगे, y बराबर साइन x में x का कोई भी मान आप लेंगे तो वह मान -1 को लेकर और 1 तक और इनके बीच की ही वैल्यूज का कोई ना कोई वैल्यू होगा। यानी इसके बीच ही पड़ेगा, चाहे -1 हो, चाहे 1 हो, चाहे इन दोनों के बीच की वैल्यू हो। कुछ भी मान आप रख के देखेंगे। अब बात ये आती है कि हम कुछ भी मान रखेंगे तो ये जो रेंज में वैल्यू आएगी वह इन्हीं दोनों के बीच आएगी, और चाहे ये हो सकती है चाहे ये हो सकती है। तो अगर किसी के साथ यह कंडीशन हो तो वह फलन कभी भी एकाएकी नहीं होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये मान रखा गया 4 मान पर एक रिजल्ट दे रहा है। तो अगर हम ये पूछें कि बताइए साइन कितने डिग्री का मान 0 है, तो आप ये नहीं कह सकते कि साइन 0 का मान ही 0 है। आप ये भी कह सकते हैं साइन पाई का मान 0 है, साइन 2 पाई का मान 0 होता है, साइन -पाई का मान 0 होता है। मतलब कि अगर कोई पूछता है कि बताओ कितने डिग्री का मान 0 होता है, साइन कितने डिग्री का मान 0 होता है, तो आप उसके समक्ष ये चारों मानों को रखेंगे, आप बताएंगे कि 0 इस पे भी होता है, इस पे भी होता है, इस पे भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई एग्रीगेट, कोई एक वैल्यू, कोई यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी। जब हम पूछेंगे बताओ किसका मान 0 होता है, तो आप कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं बता सकते। तो इसलिए कह रहे हैं हम कि जो साइन x है वह एकाएकी फलन नहीं है। एकाएकी फलन का मतलब मान लीजिए यह a है, यह b है, c है, x है, y है, z है। a x से हो, b y से हो, c z से हो, तो कहेंगे a रखने पे x मिल रहा है, y रखने पे b रखने पे y मिल रहा है, c रखने पे z मिल रहा है। तो जब इन्वर्स फंक्शन में जाएंगे तो हम उस इन्वर्स फंक्शन में जब x रखेंगे तो a ही मिलेगा, b और c नहीं मिलेंगे। y रखेंगे तो b ही मिलेगा, c और a नहीं मिलेंगे। z रखेंगे तो c ही आएगा, b और a नहीं आएगा। तो ये स्थिति हम इसीलिए तलाशते हैं कि जब हम इन्वर्स फंक्शन ज्ञात करेंगे तो जो वैल्यू जिससे कनेक्ट है हमको वही वैल्यू मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम इसके प्रांत को यदि हम इसके प्रांत को -π/2 और π/2 में सीमित कर दें तो यह परिसर -1 और 1 वाला एकाएकी आच्छादक फलन हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर x की जगह पे -π/2 से π/2 की कोई वैल्यू रखेंगे तो उस पे हमको जो परिसर मिलेगा वो -1 और 1 मिलेगा। वास्तव में साइन फलन, जो साइन फलन होता है, साइन फलन अंतरालों, देखो किसमें किसमें, -3π/2, -π/2, -π/2, π/2, π/2 और 3π/2 इत्यादि में से किसी में भी सीमित होने से परिसर -1 वाला एकाएकी व आच्छादक फलन हो जाता है। अतः हम इनमें से प्रत्येक अंतराल
में साइन फलन के प्रतिलोम को साइन इनवर्स, इसको पढ़ते हैं आर्क साइन फंक्शन द्वारा निरूपित करते हैं। इसका मतलब ये हो गया। अब देखिए, तो इस बीमारी से बचने के लिए हम साइन फलन को इन अंतरालों में -3/2, -π/2, -π/2, π/2, यहाँ पर हमने 1, 2, 3 लिखा है, और भी हैं। इन 3 अंतरालों में, और मान लीजिए इस अंतराल में ले रहे हैं, तो इस अंतराल में अगर हम सीमित कर देंगे साइन फंक्शन को, तो इस अंतराल में आपको -1 से 1 परिसर वाला एकैकी और आच्छादक फलन मिल जाएगा। यानी इस एकैकी व आच्छादक फलन, जब तक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एकैकी व आच्छादक फलन नहीं हो जाता, तब तक हम उसके प्रतिलोम को फाइंड नहीं कर सकते। यानी प्रतिलोम को फाइंड करने के लिए एकैकी व आच्छादक फलन की आवश्यकता हमको है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम साइन फलन का वो y बराबर जो साइन x है, अभी y बराबर जो आपको साइन x दिख रहा है, इस फलन को जब तक हम अंतरालों में तोड़ेंगे नहीं, तब तक यह एकैकी व आच्छादक में कन्वर्ट नहीं होगा। मेरे कहने का भाव यह है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को जब तक एकैकी व आच्छादक फलन नहीं बनाएंगे, तब तक उसका प्रतिलोम संभव नहीं है। यानी उसके प्रतिलोम फलन को हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, साइन फलन को इन अंतरालों में तोड़ दिया। अब इस अंतराल में भी एकैकी आच्छादक होगा, इस अंतराल में भी एकैकी आच्छादक होगा, और इस अंतराल में भी एकैकी आच्छादक होगा। तो इसमें से कोई भी अंतराल हम ले लेंगे, और उसका जो परिसर है वो -1, किसी अंतराल में लेंगे तो परिसर ये आएगा। तो इन तीनों में से कोई भी अंतराल ले लेंगे साइन x के लिए, तो उसका प्रतिलोम फलन हमको मिल जाएगा। अदरवाइज हमको प्रतिलोम फलन इसका मिलना असंभव है। तो यहाँ पर प्रतिलोम फलन को हम साइन इनवर्स द्वारा, साइन के प्रतिलोम को साइन इनवर्स निरूपित करते हैं, और इसको पढ़ते हैं आर्क साइन फंक्शन। इसको पढ़ेंगे आर्क साइन फंक्शन, इसको पढ़ेंगे केवल साइन फंक्शन। तो यहाँ से हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है? रिजल्ट ये मिल रहा है कि अर्थात साइन इनवर्स एक फलन है जिसका प्रांत क्या है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, अर्थात साइन इनवर्स एक फलन है जिसका प्रांत क्या है, जिसका प्रांत -1 है, तथा परिसर इन तीनों में से, मतलब -3π/2, -π/2, -π/2, π/2 और 3π/2 में से कोई अंतराल हो सकता है, कोई अंतराल हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि साइन का साइन इनवर्स प्राप्त करने के लिए हमको इसका प्रांत ये लेना पड़ेगा, और उस प्रांत के अकॉर्डिंग परिसर या तो ये लेंगे, या तो ये लेंगे, या तो ये लेंगे। इसका मतलब हम जैसे साइन इनवर्स फंक्शन को लिखेंगे तो लिखेंगे साइन इनवर्स सच दैट -1, 1, 2 कितना, -π/2 और π/2, या साइन इनवर्स सच दैट -1, 1, 2 ये -1, 1, 2 ये, अच्छा है -1, 1, 2 ये, इसमें से हम कोई भी ले लेंगे, तो हमको साइन फंक्शन का आर्क साइन फंक्शन हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के इनवर्स फंक्शन को ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमको करना क्या है, कुल मिला के हमको ये करना है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से एक अंतराल प्राप्त करेंगे जो एकैकी व आच्छादक फलन के नियमों की पूर्ति करता हो, तो उस कंडीशन में हम इसके प्रतिलोम फलन को प्राप्त कर सकते हैं। ये तरीका है प्राप्त करने का। धन्यवाद।